स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक सर फ्रॉम सरस्वती कोचिंग सेंटर कोलकाता। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट बताया था, ठीक है, जहाँ पे किस तरह से आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे आप अमाउंट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि लास्ट क्लास में मैं जितना भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था आपको समझ में आया होगा। और मैं देखा हूं कि काफी लोग मेरे वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल पे और मुझे आप अपना प्यार बरकरार रखें, ठीक है। तो इसी के साथ बिना कोई देर किए हुए चलिए आते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट, जो हमारा होता है ग्रोथ और डिप्रिसिएशन। मतलब होता है वृद्धि और डिप्रिसिएशन, मतलब क्या होता है, हांसांस मतलब होता है सर डिप्रिशिएट करना, ठीक है, मतलब घटना, ठीक है। तो यहाँ पे सर आप बोलिए सर ये ग्रोथ और डिप्रिसिएशन जो है, यहाँ पे ये जो दो टर्म्स देख रहे हैं, ये जो सेकंड पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये दो ही टर्म्स पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है, एक ग्रोथ पे एक डिप्रिसिएशन। सर देखते हैं कि ग्रोथ में क्या होता है कि सपोज कीजिए कुछ एक आपका जैसे सैलरी है, तो सैलरी में क्या हो रहा है, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है कुछ, या पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार वो क्या होता है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट मतलब क्या होना सर, बढ़ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 2 इयर्स बाद या 3 इयर्स बाद आपका क्या होगा कि वो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा या प्रेजेंट इनकम क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रोथ है, ग्रोथ में अगर ये ग्रोथ होता है सर, तो ये ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कि रेट इसका क्या है, ठीक है। जब तक रेट आपको पता नहीं होगा तब तक आप ग्रोथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये अगर ग्रोथ भी होता है ना, तो ये रेट के अनुसार, टाइम के अनुसार ही होता है। और यहाँ पे भी सर वही सारे टर्म्स हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो चलिए ग्रोथ का हम अगर फॉर्मूला देखें, तो फॉर्मूला होता क्या है सर, तो फॉर्मूला होता है जैसे कि हमको पता है अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट ही रहता है, और P फॉर प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक है। ये WB बोर्ड के लिए। अब देखिए सपोज की जगह ICSE वाले जो लिखेंगे क्लास 9 के, वो क्या लिखते हैं सर, अगर अमाउंट निकालना होता तो यहाँ क्या होता है, V0 इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर। अब यहाँ सर पूछेगा तो V0 क्या होता है, V0 यही प्रिंसिपल होता है। अगर चाहे तो वहां पे आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन रहे, प्रेजेंट इनकम रहे, जो भी रहे, तो वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे अमाउंट की जगह सर VB होता है, मीन्स V जो होता है उस समय जो भी आप निकाल रहे हो उस पर्टिकुलर समय के बाद, तो वो होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, मेरा प्लस आ रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो सर क्या हो रहा है, उसमें मेरा इंक्रीमेंट होगा ना, बढ़ेगा ना, तो उसमें हमेशा प्लस का हम लोग साइन का यूज करेंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पे तो मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन मान लीजिए P था, रेट मेरा कुछ था X, जो आपको पता है कि टाइम से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट होगा वो R1 होगा, सेकेंड ईयर के लिए अगर रेट जो होगा वो R2 होगा, तो वहां पे हमारे अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। तो यहाँ पे भी हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपका सम डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको से रिलीज करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल इसका लेंगे। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स, मैं लेता हूँ एक एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, सपोज कीजिए मेरा प्रेजेंट सैलरी, मान लेते हैं मेरा प्रेजेंट सैलरी ज्यादा नहीं लेता हूँ सर, ठीक है, मान लेता हूँ 50,000 है। कितना है, 50,000 है। हालांकि इतना नहीं कमाता हूँ, अगर कमाता हूँ तो आप लोग को यूट्यूब पे यहाँ नहीं पढ़ाना होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन सैलरी हमारा 50,000 और हमारा रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो हमारा है 10%। सपोज कीजिए एवरी ईयर, हर ईयर क्या होता है मेरा 10% के अनुसार मेरा सैलरी बढ़ता है। और टाइम अगर हम लोग दे दे कि 2 इयर्स, तो बोला जाए कि 2 इयर्स बाद मेरा सैलरी सर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, मतलब वृद्धि हो रही है हमारे मेरे सैलरी में हर ईयर। तो हम लोग अगर यहाँ से निकाले कि जो मेरा सैलरी होगा आफ्टर 2 इयर्स वो क्या होगा, तो देखिए SALAR सैलरी आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स बाद सैलरी क्या होगा सर, हमारा प्रेजेंट सैलरी इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। प्रेजेंट सैलरी मेरा 50,000 है, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट कितना 10/100 टू द पावर n फुट टाइम 2 इयर्स है। तो 1010 कैंसिल हो, तो क्या हो गया 50,000
इंटू 1+1/10, यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन है हमारा, क्या है सर, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। 50,000 इंटू यहाँ 10 एलसीएम आएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 1 10 प्लस नीचे नीचे डिवाइड हो गया 1 1 1 1 पावर 2, तो क्या हो गया 50,000 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 50,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो यहाँ से 10 10 10 10 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 500 इंटू 1 to 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 12 60, इतना रुपीज मेरा सर 2 साल बाद सैलरी होगा। तो सोच लीजिए सर 2 साल बाद मेरा कितना हुआ, 10,500 रुपया का इंक्रीमेंट हो गया। वाह, तो बल्ले बल्ले, मेरा तो बल्ले बल्ले हो गया सर, 10,500 रुपया का इंक्रीमेंट। सोचिए किसी का नहीं होता है। कहा सर इतना मेरा सैलरी हो, आप लोग का दुआ रहेगा तो इससे भी आगे कमाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट सॉरी सैलरी आफ्टर 2 years कितना होगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी दे देता है कि आप ये बताइए कि आपका कितना रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या होगा, कितना रुपीस का इंक्रीमेंट होने के लिए आपका क्या हो जाएगा, सैलरी आफ्टर 2 years माइनस प्रेजेंट सैलरी। तो सर हमारा क्या हो जाएगा 6,500 माइनस 50,000, तो क्या हो गया मेरा 10,500 रुपया का इंक्रीमेंट हो गया। तो आशा करता हूं सर यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट मतलब डिप्रिसिएशन पार्ट में मैं चलता हूं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं डिप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का अगर हम लोग बात करें तो डिप्रिसिएशन में हमारा क्या होता है कि हमारा हांस होता है कि सपोज कीजिए कि मेरा भी कुछ सैलरी है, जैसे कि बताया था 50,000, तो फर्स्ट पार्ट में तो मेरा ग्रोथ हो रहा था, मेरा इंक्रीमेंट हो रहा था, मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। अब यहाँ क्या होगा, अब हर समय तो लाइफ में एक जैसा तो नहीं रहता, हो सकता कभी मेरा परफॉर्मेंस खराब हो सके, ठीक है, किसी भी वजह से। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि मेरा परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो अब क्या हो रहा है, जो हमारे जो ओनर है वो अगर जो मालिक है जिनको बॉस बोलते हैं वो तो देख रहे क्या बाप रे बाप इनका तो परफॉर्मेंस काफी खराब है। तो परफॉर्मेंस काफी खराब होने के वजह से अब इनका सैलरी तो हाइक होने का वजह क्या होगा सर, डिप्रिसिएट करेगा, मतलब लगातार वो घटते जाएगा, जो कि अच्छी बात है नहीं, बट ये तो सम से सर यहाँ तो करना ही पड़ेगा अपने को। तो अगर डिप्रिसिएशन होता है जिसको हांस बोलते हैं, मतलब हानि भी होता है, मतलब अगर घटता है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो देखिए। तो यहाँ क्या होता है सर, अमाउंट इक्वल टू वही पी फॉर पॉपुलेशन या प्रेजेंट सैलरी जो भी हो वो 1 - R/100 टू दी पावर n। तो यहाँ पे डिप्रिसिएट हो रहा है इसीलिए हमारा माइनस हो रहा है, और अगर हमारा ग्रोथ होता था तो क्या होता था सर, यहाँ पे प्लस होता था। बस यही दो बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। तो आपको लग भी रहा होगा कि सर ये कितना ईजी है, ठीक है, ये है। अगर आईसीएससी वालों का क्या होता है, v इक्वल टू होता है V0 × 1 - R/100 टू दी पावर n। बस यही है सर चाहे आईसीएससी हो, चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे वो डब्ल्यूबी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सर कंपाउंड इंटरेस्ट सब में सेम होता है सर। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, तो ये तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया क्या है। तो अब इसका एक एग्जांपल मैं फिर लेता हूँ, जो मेरा पिछला एग्जांपल था उसी को लेता हूँ कि चलिए प्रेजेंट सैलरी मेरा कितना है 50,000, और अगर मेरा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अगर देखा जाए, ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देखा जाए तो मेरा 10% अगर है, तो बोर्ड क्वेश्चन में कि 2 years बाद मेरा कितना सैलरी होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या था, प्रेजेंट सैलरी मतलब हम, मेरा तो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ भी है, ये इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो क्या है पता है सर हमको फॉर्मूला A × P इक्वल टू P × 1 - R/100 टू दी पावर m। तो मेरा प्रेजेंट सैलरी कितना है 50,000। अब सर इसमें मेरा डिप्रिसिएट कितना कर रहा है 10%, तो 1 - रेट की जगह 10/100 टू दी पावर 2, 2 साल के लिए। यहाँ से 10 10 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 50,000 इंटू 1 - 1/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50,000। यहाँ से 10 एलसीएम, तो 10 1 जा 10, यहाँ नीचे नीचे डिवाइड होता है डिनोमिनेटर पर, डिनोमिनेटर में डिवीजन होता है, 1 आएगा डिवाइड होके, और जो डिवाइड होके क्वोशिएंट आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1 जा 1 इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 50,000 इंटू 9/10 इनका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 50,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10, तो 10 10 10 10 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 500 इंटू 9 9 जा 81,
ठीक है, तो रुपीज कितना हो गया, 00 5 1 जा 5 8 5 जा 40, तो 40,500 रुपया मेरा सैलरी 2 साल बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिप्रिशिएट कर रहा था सर। ठीक है, तो ये आपका डिप्रिशिएशन पार्ट था। ठीक है, और जितने लोग हैं चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले या आप इसको नोट डाउन कर ले एज योर विश। ठीक है, अब यहाँ पे सर एक तरह का सम्स और जो आता है जो अक्सर बच्चों को फंसाता है, तो चलिए मैं उसको भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, तो अब यहाँ पे एक सम्स क्या फंसाता है सर, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन मान लीजिए 1331 दिया हुआ है, इतने पॉपुलेशन है, और रेट ऑफ ग्रोथ दिया हुआ 10%, टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम होगा सर 2 years। क्वेश्चन आएगा कि सर 2 वर्ष पहले, मतलब 2 साल पहले, 2 years बैक, 2 years एगो आपका पॉपुलेशन क्या होगा। क्वेश्चन ये होगा सर यहां से कि 2 years एगो और बिफोर पॉपुलेशन कितना होगा सर। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। तो इस तरह का क्वेश्चन सर आपको देता ही है यहाँ पे आपको। अब आप लोग यहाँ पे सोच में पड़ जाएंगे कि सर यहाँ तो 2 साल पहले का पॉपुलेशन पूछा है, एक काम करेंगे इसको प्रेजेंट पॉपुलेशन पे बैठा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 1 मतलब 1 माइनस R/100 मीन्स डिप्रिशिएशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 वर्ष पहले तो आपका क्या आ जाएगा, जो था वही आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है सर, अगर ऐसा है तो आप खुद से सॉल्व करके देख लेना, अगर आंसर आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, लेकिन जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लेट करना होगा, लेट पॉपुलेशन बिफोर 2 years, या ना सॉरी पॉपुलेशन 2 years एगो, 2 years एगो BX, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं सर, क्या माना 2 वर्ष पहले जनसंख्या X था या है। ठीक है, X था। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला जो था, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ है तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो देखिए मेरा अमाउंट तो सर ये 2 साल पहले मैंने इसको लेट किया था ना, कि 2 साल पहले मेरा पॉपुलेशन क्या है, X है। तो ये जो मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये तो अमाउंट की जगह पे आएगा 1331 इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन को, तो अभी हम लोग क्या लेट किया है, X लेट किए हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना है 10/100, टाइम क्या है 2। ठीक है, तो और 1331 इज इक्वल टू X, यहाँ से 10 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/10 होल का पावर 2, तो क्या हो जाएगा 1331 इज इक्वल टू X, यहाँ पे 10 एलसीएम, फिर से बेसिक कैलकुलेशन 10 1 जा 10 और प्लस नीचे डिवाइड 1 1 1 जा 1 का होल स्क्वायर, और 1331 इज इक्वल टू X इंटू क्या हो जाएगा 11/10 इनका होल स्क्वायर, और 1331 इज इक्वल टू X इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो सर अब उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को सॉल्व आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 11 इंटू 11 इंटू X इज इक्वल टू 1331 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ हुआ जैसा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे ये आ गया। अल्टीमेटली तो हमको X का वैल्यू फाइंड करना, तो X इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में इधर जाएगा, तो वो क्या चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा सर। ठीक है, ये बेसिक रूल्स है सर अलजेब्रा का, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ सम्स के साथ साथ ही। अगर किन्हीं का बेसिक खराब हो तो यहाँ से वो आराम से क्लियर अपना कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्या हो गया 11 इंटू 11, 11 से ये घटा 11 1 11, 11 2 22, 11 1 11, फिर 11 से घटेगा 11 टाइम्स में, तो क्या हो गया आपका X इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 10, और X इक्वल टू क्या आ गया 1100। तो आपका 2 साल पहले पॉपुलेशन कितना था सर, 1100 था। 2 साल पहले आपका कितना पॉपुलेशन था, तो 1100 था। आशा करता हूँ
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो सर आप देख लिए हैं कि किस तरह और एक सम्स जो आता है वो मैं आपको समझा दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप लिख भी सकते हैं। और सर काफी मेहनत करता हूँ सर आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मेरा मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो मेरा मेहनत का फल ये नहीं है सर कि आप मेरे चैनल को सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। मेहनत का फल ये है कि सर आप अच्छे से समझ के घर में सम्स को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके आप अपने स्किल को क्या करें, अपग्रेड करें, उसको बढ़ाए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। और जितने लोगों को मैथ्स से डर लगता है सर, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप जुड़िए अभिषेक सर से। अभिषेक सर का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के वहां से मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं फिर से एक बात और कहना चाहूंगा कि सर कि आप दुनिया के कितने भी बेस्ट टीचर के पास पढ़ लो, आपका मैथ्स तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस ना करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेते हुए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।